भारत के एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का राहुल अपने माता पिता के साथ रहता था। राहुल के पास बड़े सपने थे, लेकिन वह अपनी दिनचर्या और आदतों में सुधार नहीं कर पाता था। उसकी सुबहें अक्सर आलस्य और विलंब में बीतती थीं, जिससे उसके पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता था। एक दिन गांव में एक प्रतिष्ठित संत स्वामी विवेकानंद का आगमन हुआ। गांव के सभी लोग उनकी बात सुनने के लिए एकत्रित हुए। स्वामी जी ने जीवन में अनुशासन और सही आदतों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, सफलता के लिए सही आदतें और अनुशासन आवश्यक हैं और यह सब सुबह से शुरू होता है। राहुल ने स्वामी विवेकानंद की बातें बहुत ध्यान से सुनी और उनसे प्रेरित होकर उसने अपनी सुबह की आदतों में सुधार लाने का संकल्प लिया। स्वामी जी ने कुछ विशेष सुबह की आदतें सुझाईं, जिन्हें अपनाकर राहुल ने अपने जीवन में अद्वितीय परिवर्तन देखा। आइए इन आदतों और राहुल के जीवन में आए परिवर्तन की कहानी को विस्तार से जानते हैं। 1. जल्दी उठना, अर्ली राइजिंग। स्वामी विवेकानंद ने कहा, प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर जीवन को सरल और सुखी बनाया जा सकता है। राहुल ने सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी शुरू की। पहले पहल उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर इस नए समय से तालमेल बिठाने लगा। उसने देखा कि सुबह के समय वातावरण शांत और निर्मल होता है, जो मन को शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। 2. ध्यान और प्राणायाम, मेडिटेशन एंड प्राणायामा। जल्दी उठने के बाद स्वामी जी ने ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करने की सलाह दी थी। राहुल ने एक शांत स्थान पर ध्यान और प्राणायाम करना शुरू किया। इसके अभ्यास से उसने अपनी मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता में सुधार देखा। ध्यान ने उसके मन को शांत किया और प्राणायाम ने उसे ऊर्जा से भर दिया। उसके विचारों की स्पष्टता और नियंत्रण में वृद्धि हुई। 3. व्यायाम, एक्सरसाइज। स्वामी विवेकानंद ने स्वस्थ शरीर के महत्व पर जोर दिया। राहुल ने नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू किया। वह सुबह की ताजगी में दौड़ता, योग करता और कुछ शारीरिक व्यायाम करता। इससे उसकी शारीरिक सहनशक्ति और ऊर्जा में वृद्धि हुई। उसकी फिटनेस के साथ साथ उसकी आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई। 4. सकारात्मक सोच और उद्देश्य निर्धारण, पॉजिटिव थिंकिंग एंड गोल सेटिंग। राहुल ने स्वामी जी की सलाह पर हर सुबह अपने दिन के उद्देश्य तय करने की आदत डाल ली। उसने अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया और सकारात्मक सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत की। वह अपने लक्ष्यों के बारे में लिखता और उन्हें प्राप्त करने के लिए रणनीतियां बनाता। इससे उसकी प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हुई और वह अपने काम को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने लगा। 5. स्वस्थ नाश्ता, हेल्थी ब्रेकफास्ट। स्वामी जी ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। राहुल ने अपने नाश्ते को पौष्टिक और संतुलित बनाने पर ध्यान दिया। उसने ताजे फल, सब्जियां और प्रोटीन से भरपूर भोजन को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। इससे उसका शरीर और मस्तिष्क दिन भर ऊर्जावान रहते। 6. नवीन ज्ञान की प्राप्ति, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज। राहुल ने सुबह के समय में कुछ समय पढ़ाई और नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी निर्धारित किया। उसने स्वसहायता किताबें, प्रेरणादायक कहानियां और अपनी क्षेत्र की नवीनतम जानकारी पढ़नी शुरू की। इससे उसकी ज्ञानवर्धन और मानसिक विकास में मदद मिली। वह नए विचारों और अवधारणाओं से प्रेरित होने लगा। 7. सृजनात्मकता का अभ्यास, प्रैक्टिसिंग क्रिएटिविटी। सुबह के शांत और निर्मल समय में राहुल ने सृजनात्मकता का अभ्यास करना शुरू किया। वह कभी चित्रकारी करता, कभी संगीत सुनता और कभी कभी लेखन करता। इससे उसकी सृजनात्मकता और नवाचार की क्षमता में वृद्धि हुई। उसने महसूस किया कि सृजनात्मकता का अभ्यास उसके विचारों को और अधिक प्रेरक और उर्वर बना रहा है। 8. कृतज्ञता का अभ्यास, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। हर सुबह राहुल ने उन चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने की आदत डाली जिनके लिए वह आभारी था। उसने एक कृतज्ञता पत्रिका बनाई जिसमें वह रोजाना 3 चीजें लिखता जिनके लिए वह आभारी था। इससे उसकी मानसिकता में सकारात्मकता और संतोष की भावना बढ़ी। इन आदतों को अपनाने के बाद राहुल के जीवन में अद्वितीय परिवर्तन देखने को मिले। उसकी प्रोडक्टिविटी और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। वह अधिक संगठित और अनुशासित हो गया। उसकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ।
उसके साथी और परिवारजन उसकी सफलता और अनुशासन से प्रेरित होकर उसकी सराहना करने लगे। राहुल के इस परिवर्तन को देखते हुए गांव के कई और युवा उसकी दिनचर्या को अपनाने के लिए प्रेरित हुए। उसने एक सुबह की क्लब शुरू की, जहां गांव के युवा एकत्र होते, व्यायाम करते, ध्यान करते और सकारात्मक सोच की बातें साझा करते। यह क्लब धीरे धीरे पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया और सभी लोगों के जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा भरने लगा। सुबह की सही आदतें न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक होती हैं, बल्कि पूरे समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सही आदतें और अनुशासन हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के मार्गदर्शन और राहुल के समर्पण ने उसकी जीवन शैली को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। सुबह की आदतें हमारे दिन की शुरुआत को प्रभावी और ऊर्जावान बनाती हैं। ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम, सकारात्मक सोच, उद्देश्य निर्धारण, स्वस्थ नाश्ता, नवीन ज्ञान की प्राप्ति, सृजनात्मकता का अभ्यास और कृतज्ञता का अभ्यास, ये सभी आदतें हमें न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी संतुलित और सफल बनाती है। यदि हम भी इन आदतों को अपने जीवन में शामिल करें, तो हम भी अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। राहुल की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि कोई भी व्यक्ति सही मार्गदर्शन और समर्पण के साथ अपने जीवन को सफल और संतोषजनक बना सकता है। सुबह की आदतें हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और यदि हम इन्हें सही तरीके से अपनाएं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सही आदतें और अनुशासन हमें न केवल सफलता की ओर ले जाती हैं, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाती हैं।